नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फल के बारे में या सब्जियों के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में, फूल के बारे में सारी जानकारियां आपसे साझा करता रहता हूं, जो कि बिल्कुल स्टिक और ओरिजिनल होती है। आप लोग बहुत लोगों का सपोर्ट प्यार मिला हुआ है। तो आज के जो सीरीज़ में एक ऐसे पौधे के बारे में हम जानने जा रहे हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा है। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे तो कई लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन कई लोग नहीं समझे होंगे। आज मैं इसका सारा डिस्क्लोज कर दूंगा कि इस प्लांट को कैसे लगाना है, क्या नाम है इस प्लांट का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें दोस्तों कोई फल नहीं लगता है या ना ही कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लांट है, ऑस्पिशियस प्लांट है और हमारे बहुत सारे ग्रहों को, हमारी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर कर देता है घर में लगाने से। तो ये सारी जानकारी हम आज इसके बारे में जानेंगे। इसको कैसे लगाना है, घर के किस दिशा में इसको रखना चाहिए ताकि आपको बेस्ट इफ़ेक्ट मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नाम की। ये देखिए, जो पत्ते छोटे छोटे बारीक पत्तों वाला पौधा दिख रहा है आपको, अच्छा भी लगता है और थोड़े थोड़े कांटे भी इसके अंदर होते हैं। तो ये पौधा जो है दोस्तों, पौधे का नाम है शमी का पौधा, सनी नहीं, शमी का पौधा है और बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा होता है हमारे ग्रह को ठीक करने के लिए। तो ये शमी का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। जितनी नेगेटिव एनर्जी, मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, बीमार चल रहे हैं, परेशानी बढ़ी हुई है, इन सभी को ये पौधा दूर कर देता है। कोई दवाई नहीं खानी है, कोई पत्ता नहीं खाना है, जस्ट घर में लगाना है। लेकिन घर में कौन सी दिशा में रखना चाहिए, क्या खाद देना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये जानकारी मैं सारी आपसे साझा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पौधे की एक वैल्यू सुनिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध से पहले जो पांडवों ने, पता ही है आपको कि कौरवों के पास तो लाखों के तादाद में सेना थी, सब कुछ था, धन संपन्न थे, लेकिन पांडव जो है बिल्कुल खाली थे उस टाइम। तो उन्हें पांडवों ने क्या किया था कि इस शमी के पेड़ के नीचे अपने सारे औजार रख करके और उनकी पूजा अर्चना की थी विजय प्राप्ति के लिए, कि अब हमें विजय मिले इसमें। तो आपने सब ने सुना, देखा, और हमारे ग्रंथ बताते हैं कि थोड़े से होते हुए, कुछ ना होते हुए भी पांडव विजयी हुए और कौरव हार गए। तो इस पौधे की महत्ता इतनी है दोस्तों कि पांडवों ने उस टाइम में भी इसकी पूजा की थी। तो इसको घर में लगाना है और किस दिशा में रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपको नेगेटिव ऊर्जा की बजाय जो पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपको मिले। तो आइए, इस पौधे का नाम हमने बता दिया आपको, शमी का पौधा है। इस शमी के पौधे को लगा लेते हैं। क्या खाद डालना है, क्योंकि खाद भी बहुत महत्व रखता है इसमें। स्पिरिचुअल पौधा है, जैसे कि हमारी तुलसी जी होती हैं, और उसमें हम खाद कई बार उल्टा डाल देते हैं और पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो पौधा मर जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो ताकि आपका जो नकारात्मकता ना आए घर में, सकारात्मकता आए, पॉजिटिव वाइब्स आए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ले रहे हैं लगाने के लिए 10 इंची, 12 इंची का या 14 इंच का गमला ले सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बढ़ता जाता है। तो आप थोड़ा सा बड़े गमले में लगाएं, हमेशा रखना है तो, और नहीं इधर उधर शिफ्ट करना है तो फिर तो 10 इंची का गमला बहुत है। तो हमने मिट्टी का गमला लिया है जो कि पंच तत्व मिट्टी में पाया जाता है। ये मिट्टी का गमला हमने लिया, इसमें देखिए होल है, 8 से 10 mm का होल है, उसके ऊपर ये टिपरी हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसके खाद और मिट्टी की बात करें। देखिए, पौधा बिल्कुल हार्डी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत दोस्तों वहाँ पर है कि मिट्टी कैसी है, उसमें क्या खाद डाल रहे हैं। अक्सर खाद जो होता है वो गलत तरीके का खाद आने से पौधा सूख जाता है और आपके ऊपर जिस सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगाया था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। तो उसका कारण क्या होता है? खाद में अक्सर क्या है, कुछ भी मिला देते हैं लोग, तो वो खाद आपने नहीं डालना है। इंश्योर कर लें या तो पत्तों की खाद हो, जैसे देखिए हमारी ये पत्तों की खाद है, टोटल पत्तों की खाद है। अब इसमें कैल्शियम भी चाहिए, तो कैल्शियम के लिए हमने पत्थर का पाउडर लिया है, ना कि हमने क्या लिया है कि बोन मील, ऐसी जैसी चीज़ें नहीं डालनी है। ये नीम की खल है जो इसको फंगस वगैरह से बचाती है। ये 3 चीज़ें हमने ली है और चौथी हमारी गार्डन सॉइल है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इस पौधे को लगाएंगे। खाद का हमेशा ध्यान रखना है कि खाद आपका शुद्ध होना चाहिए, या तो पूरी तरह से पका हुआ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं या पत्तों की खाद डाल सकते हैं। खाद ये नहीं कि कहीं नर्सरी से ख़रीद लिया, यहाँ से ख़रीद लिया। कई बार क्या होता है कि स्लज जो होता है हमारे
वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वो भी खाद में ये लोग मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि नुकसान करता है। तो इंश्योर कर लें ऐसे पौधों में, तुलसी में खाद डालने से पहले कि कहाँ से खाद लिया, क्या वो ठीक है नहीं है, क्योंकि आप डालेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको ही मिलता है। तो ये देखिए हम इसमें कितना डालेंगे, 10 इंची गमले के लिए ये 1 कूप डाला हमने, और ये 2 डाला, और ये हम तीसरा डालेंगे, 3 कूप ये हमने डाल दिया। और कैल्शियम पाउडर की बात करें तो इसमें 2 मुट्ठी हम इसमें मिला देंगे एक बार के लिए, और 2 मुट्ठी हम इसमें नीम खली ये मिला ले रहे हैं। ये देखिए ये मिला लिया। अब इसको हम अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से, ताकि हमारा जो पौधा है वो पूरी तरह से सही सलामत रहे। जितना हेल्दी रहेगा ये, उतना ही हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और जो आपके घर में बीमारी है, नकारात्मक ऊर्जा है, लड़ाई झगड़े हैं, और या फिर हम कहें कि शनि का प्रभाव जो रहता है, कहते हैं शनि की 7.5, शनि का ढैया, ये सब चीज़ें जिनके ऊपर चलती है, उसके लिए ये बहुत ही स्पिरिचुअल है पौधा। मतलब वो 100 रोगों की एक दवा, यानी कि जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं वो इस पौधे को लगा करके, इसकी पूजा अर्चना मात्र से आपका ये ग्रह दोष आपका ठीक हो जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि विजय प्राप्ति के लिए भी जो है इस पौधे की पूजा की गई थी पांडवों द्वारा, तो आप भी कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो ये देखिए हमने मिट्टी मिक्स कर ली। अब मिट्टी मिक्स करके ये जो हमने लिया है इसके ऊपर ये देखिए टिपरी हमने डाल दी है इसके होल के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब हमें इस मिट्टी को ऐसे भर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इसे हल्का रखना है। अब ये पौधा हम लगाने जा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल ठीक है लगने के लिए। तो ये देखिए इसके लिफाफे को हमने कट कर दिया है, हटा दिया, ये लिफाफा हट गया और इसमें रूट देखिए बिल्कुल सही है। अब इसको हम इस गमले में ऐसे लगा लेंगे, ये देखिए इसको हमने लगा लेना है। और फिर धीरे से जो है मिट्टी सीधा पौधा करके हमें मिट्टी रखना है कि पौधा हमारा बिल्कुल सीधा रहे। पूजनीय पौधा है हमारा ये, तो उसी हिसाब से हमने इसकी केयर भी करनी है, ध्यान रखना है स्पिरिचुअलिटी का। कई लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत जगह जैसे इतनी जगह खाली छोड़ती है, ऐसे नहीं छोड़ना है, पानी एक्सेस होगा तो दिक्कत होगी। इसको हम ऐसे करके और थोड़ा थोड़ा फॉर्मली हाथों से दबा देंगे ताकि पौधा हमारा बिल्कुल सीधा रहे। ये देखिए, और कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। खाद भी जो साल में है 2 से 3 बार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाद जो है जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, कहने का मतलब शुद्ध खाद होना चाहिए, तो वो चीज़ है। अब इस तरह से हमने लगा दिया दोस्तों। अब पानी डालने की बात है, पानी हम डाल देते हैं इसके अंदर। पानी कितना डालेंगे, बरसात का समय है, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, अराउंड जो 1 लीटर के आसपास आएगा। और ये जो खाली जगह है सिर्फ उसी को हम फिल करेंगे, वही पानी सफिशेंट हो जाएगा इस पौधे के लिए। अब वेल ड्रेन होना चाहिए, कहने का मतलब सॉइल जो है वेल ड्रेन होना चाहिए। वो भी आपको दिख जाएगा कि वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या है, कि विदिन अ मिनट ये पानी जो है मिट्टी के अंदर सीप कर जाएगा। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, दिशा का बहुत फ़र्क पड़ता है इस पौधे के साथ। इस पौधे को, समी के पौधे को आपको घर के पश्चिम दिशा में, जो घर है आपका उसके पश्चिम दिशा में रखिए। अगर उलट सुलट दिशा में रखेंगे तो उसका प्रभाव आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव असर दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका वास्तु से, फेंगशुई से और जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको स्पिरिचुअल पौधा है और आपको रखना है घर के पश्चिम दिशा में। ध्यान से सुन लें, घर के पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको इस प्लांट को रखना है जगह बना करके। और शनिवार के दिन या आगे पीछे भी इसमें धूप बत्ती कर सकते हैं आप, तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस पौधे को हमें रखना है घर के पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। और इसको पानी वानी जो देना है वो जब तक मिट्टी ना सूखे तब तक नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा मर जाएगा। साथ ही साथ देखिए जो हमने पानी नीचे डाला था, ये देखिए विदिन अ मिनट पानी जो है मिट्टी के अंदर सीप हो गया। अब ऐसे में पानी दोबारा तब तक नहीं डालना है जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से सूखे नहीं, यानी कि 2 इंची मिट्टी सूख जाए 3 इंची, तब दोबारा पानी डालिए। और उससे पहले गुड़ाई करके छोड़ दें, ताकि जो पौधा लगाया है इसके जड़ों में ऑक्सीजन जाएगा तो पौधा हेल्दी रहेगा।
जितना इसको हेल्दी रखेंगे उतना ही आपका जो घर परिवार है वो हेल्दी रहेगा और शनि देव की कृपा बनी रहेगी। जय शनि देव। इस तरह से लगाइए इस पौधे को, शमी के पौधे को, और अपने ग्रह दोषों को दूर करें। ये स्पिरिचुअल पौधा है इसलिए मैंने इसकी जानकारी दी, ताकि किसी का भला होता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और पेड़ तो वैसे भी लगाने चाहिए, क्योंकि हर पेड़ किसी न किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लगाएंगे तो खुशहाली तो आती है, हरियाली के साथ खुशहाली भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9969285117। इस पे पौधा भी मंगवा सकते हैं, या लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएगा शमी के पौधे के नाम से, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। खाद इस तरह की कोई चाहिए स्पिरिचुअल तो खाद भी हमारे पास मिल जाता है, जैसे तुलसी जी का, शमी जी का, सबका एक खाद होता है अलग से। तो ये चीज़ें मंगवा करके आप अपने घर में लगाइए और अपने परिवार के साथ स्वस्थ जीवन, हंसी खुशी जीवन बिताइए। धन्यवाद दोस्तों।